कुर्सी छीनने के बाद इमरान का पहला भाषण, कहा अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, मेरी सरकार गिराने आधी रात को एससी के दरवाजे खोल दिए गए। पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने इशारों में अदालतों और फौज को धमकी दी है। सरकार गिरने के बाद पहली बार वो आवाम से मुखातिब हुए। गुरुवार को पेशावर की रैली में खान ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से कुछ देर पहले आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे क्यों खोले गए। जब मेरी सरकार थी तब मैं खतरनाक नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत खतरनाक जाऊंगा। दरअसल 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए गए थे। अपने फैसले में एससी ने 9 अप्रैल को हर हाल में प्रस्ताव पर वोटिंग कराने का आदेश दिया था। मैंने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा। खान ने कहा, ये देश मुझे 45 साल से जानता है, मैंने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा। क्रिकेट खेलता था, तब मुझ पर कभी मैच फिक्सिंग के आरोप नहीं लगे। फिर मैंने ऐसा क्या किया कि आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खोलने पड़ गए। इमरान ने एक बार फिर सरकार गिरने के पीछे विदेशी साजिश होने का दावा किया। कहा, जिन लोगों ने ये साजिश की थी वो बेहद खुश होंगे। जब मैं सरकार में था तब खतरनाक नहीं था, लेकिन अब मैं बेहद खतरनाक हो जाऊंगा। भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री को नहीं अपनाएगी अवाम। इमरान ने कहा, 1970 में तब के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को विदेशी ताकतों की मदद से हटा दिया गया था, लेकिन वो पुराना पाकिस्तान नहीं। उन्होंने कहा, नए पाकिस्तान की जनता एक इम्पोर्टेड सरकार को कभी नहीं अपनाएगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ करीब 40,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। हमारी आवाम ऐसे शख्स को मुल्क के पीएम के तौर पर स्वीकार नहीं करेगी। पाक में अब तक जब भी कोई प्रधानमंत्री हटाया गया है तो आवाम ने इसका जश्न मनाया है, लेकिन जब उन्हें हटाया गया तो पूरे मुल्क में इसका विरोध हुआ। पाक में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पहले पीएम हैं खान। इमरान ने अपनी सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश बताया था। इस दौरान उन्होंने कई बार अमेरिका पर आरोप लगाए थे। हालांकि अमेरिका की तरफ से खान के सभी दावों को नकार दिया गया था। 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद इमरान प्रस्ताव हारने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए। अमेरिका पर जयशंकर की सख्त टिप्पणी की चीनी मीडिया में हो रही तारीफ। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत का पक्ष लेते हुए अमेरिका को लताड़ लगाई है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका को ये सपना देखना बंद करना चाहिए कि भारत उसकी बातों को सुनेगा। अमेरिका को ग्लोबल टाइम्स ने नसीहत दी है कि वो उभरती हुई शक्तियों से बर्ताव करना सीखे। चीन के सरकारी मीडिया ने लिया भारत का पक्ष। मानवाधिकारों पर जयशंकर के बयान को लेकर की सकारात्मक टिप्पणी। कहा, अमेरिकी उभरती शक्तियों से बर्ताव करना सीखे। यूक्रेन संकट के बाद से भारत अमेरिका के बीच में कई मामलों को लेकर मतभेद बढ़े हैं। दूसरी तरफ चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स आए दिन ऐसी रिपोर्ट छाप रहा है जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के निष्पक्ष रुख की तारीफ की गई है और अमेरिका को लताड़ा गया है। अब एक बार फिर चीनी अखबार ने भारत का पक्ष लिया है और कहा है कि अमेरिका को उभरती हुई शक्तियों से पेश आने का तरीका सीखना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स की ये टिप्पणी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के संदर्भ में है जिसमें उन्होंने अमेरिका को मानवाधिकारों के मामले पर दो टूक जवाब दिया था। अमेरिका को भारतीय विदेश मंत्री के सख्त जवाब को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया, आजाद भारत को मानवाधिकारों पर भाषण देने का अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है। अभी सही वक्त है अमेरिका भारत को अपना ग्राहक देश समझने का सपना देखना बंद करे। अमेरिका अपनी महान नैतिकता को अपने पास रखे और उभरती हुई शक्तियों से ठीक ढंग से पेश आना सीखे। दरअसल अमेरिका भारत 2+2 वार्ता के बाद दोनों देशों के मंत्रियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के मानवाधिकारों की स्थिति पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, भारत और अमेरिका मानवाधिकार के लोकतांत्रिक मुद्दों पर प्रतिबद्धता साझा करते हैं। हम भारत में मानवाधिकार उल्लंघन की कुछ घटनाओं पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। भारत के कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों की तरफ से मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री की इस टिप्पणी का भारत की तरफ से तुरंत कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन बाद में एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि 2+2 वार्ता में दोनों देशों के बीच मानवाधिकार के मुद्दे पर किसी तरह की बात नहीं हुई और अगर ऐसा आगे होता है तो भारत इस पर बात करने के लिए